ब्रज की प्राचीन धरोहर आज भी संरक्षण के लिए तरस रही है। मथुरा के कुंड यूं तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अधीन आते हैं। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने अपने बोर्ड भी इन कुंडों के पास लगा रखे हैं, लेकिन उदासीनता के चलते इन कुंडों का हाल बेहाल है। गंदगी है, आसपास के घरों का पानी इन कुंडों में जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मथुरा के बलभद्र कुंड की, जो कि भूतेश्वर के पास है, जहाँ एक तरफ ब्रज तीर्थ विकास परिषद श्री बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर काफी गंभीर दिखाई देता है, तो वहीं प्राचीन धरोहरों को लेकर अभी भी उदासीनता अपनाई जा रही है। इस कुंड का निरीक्षण करने के लिए नगर आयुक्त जग प्रवेश कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने साफ सफाई के निर्देश भी दिए थे। इससे पूर्व तत्कालीन नगर आयुक्त शशांक चौधरी भी यहां पर दौरा करके गए, लेकिन सभी अधिकारी यहां पर निर्देश देकर अपनी इतिश्री कर गए। हालांकि यहां के जो पार्षद हैं मुन्ना मलिक, वह कई बार ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ, नगर आयुक्त और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इस कुंड का कायाकल्प नहीं हुआ है। पार्षद मुन्ना मलिक ने बताया कि आसपास के जो घर हैं उनका ढलान कुंड की तरफ है, इसलिए मजबूरन इन लोगों को अपने घर का गंदा पानी कुंड में डालना पड़ता है। हालांकि एक एस्टीमेट बनाया गया है और इन इलाकों में भरत कराकर यहाँ का पानी पदमपुरी की ओर निकाला जाएगा, ताकि गंदा पानी इस कुंड में ना गिरे और कुंड का कायाकल्प कराने के लिए प्रयास निरंतर जारी है। हाँ जी, मुन्ना मलिक जी नगर भी लगातार निरीक्षण करके गए बलभद्र कुंड का, लेकिन उससे जो गंदगी का अंबार है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ना साफ सफाई दिख रही है और ना कुंड स्वच्छ हो रहा है। देखिए, हमारा लगातार प्रयास जारी है। बलभद्र कुंड को लेके हम बहुत गंभीर हैं, क्योंकि मैंने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी से भी समय लिया और मैं गंगा जल और बलभद्र कुंड को लेकर स्पेशल हेमा जी से मिला और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि प्रॉपर इसका समाधान होगा। अब उन्होंने पत्राचार किया है। देखिए, सरकारी प्रक्रिया में समय भी लगता है। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जब मथुरा आए, नगर निगम का एक लोकार्पण का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी मैंने इस कुंड को लेकर नगर विकास मंत्री को एक ज्ञापन दिया था और उनसे मांगी थी इस कुंड को बनवाया जाए। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था और अभी कुछ ही समय पहले नगर आयुक्त महोदय को, जो हमारे वार्ड 31 का निरीक्षण करने आए, तो सबसे पहले मैंने इस कुंड का निरीक्षण कराने का काम किया। उस समय भी गंदगी मिली, नगराज साहब बहुत खफा भी हुए गंदगी को देख के। उन्होंने पॉपलाइन से इसके सफाई कराने के निर्देश भी दिए, तो हो जाएगी। हमें उम्मीद है नगराज साहब ने अगर आदेश दिया है तो जल्दी होगी, उसका समाधान भी होगा। लेकिन चूंकि मैं कल ही उस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए गया था, आसपास की कॉलोनियों में महावीर नगर, तो मैंने देखा था कि उस कॉलोनी वासियों की भी एक मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पानी का जो ढलान है वो कुंड की तरफ ही है, तो उनका पानी, उनकी गंदगी सारी कुंड में जाती है। तो मैंने कल तुरंत सुपरवाइजर को बुलाया और जेई को कह के तुरंत उसकी कल ही रात में मैंने उसका एस्टीमेट बनवाने के आदेश दिए हैं। उसका एस्टीमेट बनवा के सबसे पहले वहाँ की सड़क और नालियों को बनवा के वहाँ के जो पानी का जल निकासी है वो दूसरी तरफ करानी है, जो जिससे कि वो गंदगी कुंड में ना जाए, इससे गंदगी होने से कुंड में बच सके। तो फिर हम कुंड का स्थायी समाधान कराने का हम भरपूर भरसक प्रयास कर रहे हैं और जल्दी कुंड का समाधान होगा और कुंड बनेगा, निश्चित बनेगा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।